अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम रहमतुल्लाह डेयर ट्रेडर्स। ये यूरो यूएसटी का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। प्रीवियस वीक हमने ये चार्ट ड्रा किया था और इसमें बताया था कि मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है। तो आपके सामने ये सारी सिचुएशन है। मार्केट यहीं से चली आहिस्ता आहिस्ता, हमने ये बाय जोन लगाया था तो मार्केट इसी की तरफ आ रही है। इस वीक में थोड़ा सा फ़र्क बाकी रह गया मगर मार्केट इसी एरिया में आएगी। तो ये है हमारा बाय जोन और ये कहाँ से है 4821 से लेकर ये है 51-5200 तक। तो यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले, आफ्टर रिजेक्शन हम बाय उठाएंगे और इसको होल्ड करेंगे 77 तक, 7700 तक इसको होल्ड करेंगे। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे H4 H1 में, तो इसके बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो फिर यहीं से ये वाला एरिया होगा जो 2392 का एरिया है या 2400 का एरिया आप कह लें। फिर यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस बन जाएंगे। तो जो ज़्यादा चांस हैं वो यही है कि मार्केट इसी एरिया में आए, आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो अप। अगर हम मार्केट को H1 के हिसाब से देखें तो मार्केट ने ये वाला एरिया जो ब्रेक कर दिया है H1 में, तो मार्केट की एक ट्रेंड लाइन है, उसी ट्रेंड लाइन में आ रही है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो देन मार्केट दोबारा यहीं से इसको टेस्ट करने के बाद, क्योंकि ये इसकी सपोर्ट रही है, तो अब इसको रेजिस्टेंस बन गई है जो 5827 का एरिया है। तो मार्केट 5800 से एक दफ़ा टेस्ट करके अपनी रेजिस्टेंस को, तो मार्केट दोबारा इस एरिया में आने के चांस है। डेयर ट्रेडर, ये USD JPY का चार्ट है। इसको अगर हम देखें तो मार्केट का हमारा सेल जोन जो था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट वीक मैंने बताया था कि अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया होगा जो 137 और 38 का एरिया है। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट यहाँ तक जाने के चांस हैं और मार्केट आफ्टर रिजेक्शन देन डाउन। तो अब तो मार्केट जाएगी था 137-38 से, ज़्यादा चांस यही है। तो अगर मार्केट यहीं से भी गिरती है तो फिर ये आएगी इधर तक 132-133 से मार्केट दोबारा यहीं से यानी इधर आएगी मार्केट, ये वाला एरिया, फिर मार्केट यहीं से ऊपर को उठ जाएगी। तो इसको जहन में रख कर आप ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट को H1 के हिसाब से देखें तो मार्केट के ये वाला एरिया जो था, मार्केट का ये वाला एरिया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया जो इसकी रेजिस्टेंस थी, ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक। तो ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई है। अब चांस है कि मार्केट इसको टेस्ट करेगी, क्योंकि उसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट 135-300 तक आएगी और आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो टू अप ट्रेंड। तो इसको जहन में रख कर आप ट्रेड कीजिएगा। पहले ये वाला एरिया हमारा सेल जोन था, अब ये बाय जोन बन गया। ये वाला एरिया पहले सेल जोन था, बाय जोन बन गया। H1 में मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर जा सकती है। डेयर ट्रेडर, ये GBP USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस करें तो प्रीवियस वीक मैंने ये चार्ट ड्रा किया था और इसमें बताया था कि मार्केट अगर यहीं से जाती है तो मार्केट ने दोबारा 2 दफ़ा इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे आई। और हमारा ये एरो शो कर रहा है कि ये हमारा बाय जोन है जो एरिया है 1800-18,300 का। तो मार्केट अगर इसको
1 आवर में ये H4 में मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर इसके बाद मार्केट का अगला टारगेट जो है वो ये वाला एरिया हो सकता है 16,000 का एरिया। तो ज़्यादा चांस जो लग रहे हैं वो मार्केट के यही लग रहे हैं कि ये वाला एरिया मार्केट इसको टेस्ट करेगी और इस तरह कह रहे हैं कि मार्केट गो डाउन आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो अप। तो इसके फिर ज़्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी और जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह नॉर्मल ऊपर से आ रही है। अगर मैं इसको H1 के हिसाब से देखूं तो मार्केट ये वाली अपनी सपोर्ट जो थी यहाँ पर रिजेक्शन ली, फिर इसके बाद मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ली, रिजेक्शन के बाद मार्केट ने इस सपोर्ट को जो अब रेजिस्टेंस बन गई है मार्केट ने इसको ब्रेक कर दी है। तो ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आई तो अब चांस है कि मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाएगी और ये वाला एरिया जो इसका 20,000 है मार्केट फिर यहीं से रिजेक्शन लेने के बाद आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो डाउन और 18,500 से मार्केट रिजेक्शन देन अप। तो इसको भी जहन में रखकर आप ट्रेड कीजिएगा। डेयर ट्रेडर ये USD 30 का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमारे प्रीवियस एरो लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इसके बाद नीचे गिरी और ये बाय जोन को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। जिस तरह ये एरो शो कर रहा है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, ये देखें इस एरिया तक जाने के चांसेस हैं। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर वजाहत कर दूँ कि मार्केट अगर यहीं से गिरती है, अगर इस एरिया में जो 32,500 का एरिया है अगर मार्केट रिजेक्शन ले H4 में या H1 में देन वी गो टू अप ट्रेंड, मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। इसको मार्केट ब्रेक कर देती है आफ्टर ब्रेक H4 H1 देन मार्केट गो टू 30,400 या 500 का एरिया मार्केट जा सकती है। तो आफ्टर रिजेक्शन मार्केट देन गो अप। डेयर ट्रेडर्स ये AUD USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट अब बना रही है हैंड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखे मार्केट ने यहाँ पे लेफ़्ट शोल्डर बनाया, मार्केट ऊपर गई, इसके बाद मार्केट ने ये बनाया हेड बनाया और हेड के बाद मार्केट दोबारा शोल्डर बना रही है ये वाला एरिया। तो मार्केट ज़्यादा चांस ये हैं कि ये वाला एरिया जो है ना 66,000 का एरिया मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेगी। जिस तरह दूसरे पेयर्स में हम देख रहे हैं कि सब का एरिया थोड़ा थोड़ा करीब करीब आ रहा है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने वाली है। और गोल्ड भी अपने जिस एरिया पे खड़ा है 1800 का एरिया, तो 1810 का एरिया थोड़ा सा नीचे आके वो भी वीकली टेस्ट के बाद उसका ट्रेंड भी ऊपर की तरफ ही है और वो बाय में जाएगा। तो उन्हीं सिनारियों में हम इनको देखें क्योंकि पेयर भी साथ साथ चलते हैं तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट जो 67,250 पे चल रही है मार्केट नीचे आएगी इस जोन में जो 66,000 का जोन है। तो मार्केट इससे फिर रिवर्स हो जाएगी और अपना सिनारियो ऊपर की तरफ बनाएगी। ज़्यादा चांस यही है मार्केट के। तो इसके अलावा अगर हम H1 में इसको देखें तो अगर कोई सिनारियो बने ट्रेड का, ये H1 का सिनारियो है जी। मार्केट को हम अगर देखना चाहें, इसको ट्रेड लेना चाहें तो मार्केट ने ये वाली अपनी जो है ना सपोर्ट थी इसको मार्केट ने कर दिया है ब्रेक। और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट नीचे गिरी और अब चांस है कि मार्केट ऊपर जाए और दोबारा 67,860 का एरिया या समझ लें कि 68,000 तक मार्केट के जाने के चांस हैं। तो H1 में फिर मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद मज़ीद नीचे यही एरिया जो हमने हाईलाइट कर दिया है बाय जोन
तो मार्केट आफ्टर रिजेक्शन देन गो अप, ये चांस बन रहे हैं मार्केट के H1 में। जी ट्रेडर ये बैंक निफ्टी है और टाइम फ्रेम है डे 1। तो ये अगर इसका हम एनालिसिस करें तो ये हमारा प्रीवियस वीक वाला ही चार्ट है जो हमने एनालिसिस किया था। मार्केट सेम उसी रेंज में आ रही है। मार्केट ने सेल जोन से जो हमारा था, मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ली और मार्केट डाउन आई, तो ये बाय जोन है। मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले, आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो टू बाय ट्रेंड। आफ्टर ब्रेक मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है 39,500, तो आफ्टर ब्रेक मार्केट गो टू बाय जोन जो 37,600 या 500 का एरिया है। देन मार्केट आफ्टर रिजेक्शन चांस गो टू बाइंग, तो इसको भी जहन में रख कर आप ट्रेडर्स, ये ऑयल का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये चार्ट हमारा प्रीवियस वीक वाला ही चार्ट है। मार्केट जिगजॉग कंडीशन बना चुकी है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, इसी एरिया में मार्केट घूम रही है और ज़्यादा चांस है कि मार्केट अब खड़ी है 76 के करीब, तो मार्केट ऊपर जाए और इस एरिया से जो 80 का एरिया है, मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले, क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ली है। तो आफ्टर रिजेक्शन मार्केट फिर इस एरिया में ना जो मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेने के बाद 80 से मार्केट गो डाउन। अगर ये सिनारियो नहीं बनता, मार्केट यहीं से नीचे गिरती है इस एरिया से जहां पर मार्केट खड़ी है, तो फिर देन मार्केट का ये वाला जोन जो है बाय जोन है। आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो टू बाय और फिर ये 80 और 82 का एरिया मार्केट लगा सकती है। डेयर ट्रेडर्स, इसके अलावा हम डेली सर्विस भी दे रहे हैं जो कि सिग्नल सर्विस है। इसमें हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं कि लॉट साइज़ जो है वो $100 पे 0.01 का होना चाहिए। इसी तरह अगर 200 है तो 0.02 का, इस हिसाब से जितना आपका बैलेंस है उस हिसाब से आप लॉट साइज़ लेंगे और इसका ऐसे लाजमी इस्तेमाल करेंगे और हमारे सिग्नल के वेट पर ही आप ट्रेड ले सकेंगे। और इसी तरह आप ख़ुद ट्रेड नहीं लेंगे, अगर आप लेंगे तो उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपका अकाउंट लॉस में जाता है तो फिर हम आपकी जो फ़ीस है वो हाफ़ फ़ीस यानी निसफ़ फ़ीस को हम आपको वापस कर देंगे। और अगर आप इस सर्विस को फ्री में लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको टॉप FX पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और डिपॉज़िट करने के बाद हमें आप बताएंगे तो फिर हम आपको इस VIP ग्रुप में शामिल कर लेंगे। इसके अलावा हमारा WhatsApp ग्रुप भी मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली अपडेट्स और चार्ट वगैरह अपलोड होते रहते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।